हमारे बीच शाहीन बाजी मौजूद है, वो कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से, आप उनका स्वागत करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जो भी बुजुर्ग, मेरे जो भी छोटे भाई, जो भी मेरी माँ बहने बेटी है, पहले तो सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है, क्योंकि अपन लोग खुद पढ़ना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, संविधान जानते नहीं है। एक ऐसे नेता को खड़ा कर दिया अपन ने, आता है वो जो चाहेगा वो वही करेगा। ये एनआरसी क्या है, हम पे क्यों लागू हो रहा है, कैसा है ये कानून, ये देश का एक अंधा कानून है, क्योंकि आप लोगों ने उसको बनाया है, आप लोगों के बीच के लोगों ने उसको चुना है। जब तो वो आज आपके सर के ऊपर बैठा है, वो एक ऐसा राजा बना है जिसको आपने खुद वोट देके जिताया है, जनता के द्वारा नहीं सरकार है, उसको मिटा भी तुम ही सकते हो। बनाया अपन ने ना, तो मिटाने की ताकत भी तो अपन ही रखेंगे, रखोगे या नहीं? और मेरी माँ बहनों से ज्यादा अपील करती हूँ कि वो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी जो घर में लड़कियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त कराएं। और ये मत सोचिए कि एजुकेशन प्राप्त करने में वो पीछे रहेंगी या डर रहेंगी, क्योंकि जितनी योग्यता लड़कियां हासिल करती है उतनी लड़कों में नहीं होती है, लेकिन आप में ये कमी होती है। बस 18 साल हुए लड़कियों की शादी कर दो, 18 साल हुए लड़कियों की शादी कर दो। उन्हें आगे बढ़ने का मौका आप लोग नहीं देते, आगे बढ़ने का मौका दो आप लोग, उनको समझने दो, उनको सोचने दो, कुछ वक्त दो। जब वो जानेगी ना, जब वो सही गलत की पहचान अच्छे से जानेगी, तो वो देश के अंदर हर काम में हिस्सा लेगी, बोलने में, चालने में, हर काम में। लेकिन आप लोग नहीं चाहते, चाहते क्या? नहीं चाहते, क्योंकि आप तो ये सोचते हैं कि आज के दौर में उसकी लड़ाई है वही लड़ेगा, उसकी लड़ाई है वही लड़ेगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलता है। लेकिन बोलने के लिए हमारे देश में हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ समय बाद ये भी अपने से छीना जाएगा। और इसके बाद फिर आप लोग ना बोलने के रहेंगे, ना घर से निकलने के रहेंगे। यही हमारे देश का कानून लागू हो रहा है, जिसको मैं आपको बहुत बेहतर अंदाज से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस कानून को समझते, इस एनआरसी को समझते, तो आप लोग आज यहाँ नहीं बैठे होते, इसका आंदोलन करते, जगह जगह धरना देते। और मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि जितना हो सके वो अल्लाह से भी दुआ करें, क्योंकि सब मुसीबतों से, सब बलाओं से बचाने वाला हमारा खुदा भी सरपरस्ती हमारा। डरिए मत कि मोदी जैसा गद्दार बादशाह हमें हटा देगा, कोई हटाने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि अभी हमारा खुदा हमारे साथ है। आप लोग बिल्कुल अपने खुदा की बारगाह में झुकिए, वो बिल्कुल आपको सहारा देगा। एनआरसी का मतलब आप फुल फॉर्म अभी आप जाने ही नहीं कि एनआरसी क्या है, एनआरसी क्यों निकाली गई। हमारे नबी ने इसका जिक्र आज से 1400 साल पहले कर चुके थे, लेकिन लोगों में दीन की कमी होने के कारण, एजुकेशन की कमी होने के कारण लोग इस बात को समझना नहीं चाहते। और लोग चाहते हैं जो होगा उसका होगा, जो होगा उसका होगा, बस यही बातों में हम लोग पीछे रह जाते हैं, आगे के सोचते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जिसका ये कहना था कि अगर दिल्ली का शाहीन बाग यूपी के किसी हिस्से में होता तो मैं उसको 5 मिनट में खाली करवा देता। तो तब एक लेडी निकली और वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद लखनऊ के घंटाघर चौक पर जाकर तीनों बहनें बैठी, और आज वहां पर लाखों बहनें हमारी बैठी है। तो उन्होंने उस लखनऊ घंटाघर को शाहीन बाग बना दिया।
और उस क्रूर शासक को जवाब दे दिया कि ना हम तब दबे थे ना हम अब दबे हैं, और ना हम जब 72 थे तब मिटे थे, ना अब ये मुगालते में मत रहना कि अब मिट जाएंगे। हम जब जब तुम वार करोगे हम अपने सीने हाजिर करेंगे। ना तो हम वायलेंस के समर्थक है ना हम साइलेंस के समर्थक है। आप हमसे ये उम्मीद मत रखना कि हम हिंसा करेंगे, और ये उम्मीद भी मत रखना कि घर में चुप बैठे रहेंगे। हमारी बहनें काफी ज्यादा तादाद में हमारे बीच तशरीफ लाई है, ये हमारी जीनत है, ये हमारी इज्जत है। और जो मेरे भाई सामने मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में जो होटलों की जीनत बने खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा प्रोग्राम का हिस्सा बनो मेरे भाइयों। ये सब आपके हिस्से की भी लड़ाई है। जब हमारी माँ बहनें अपने घर छोड़कर अपने मकानों से बाहर आकर हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ सकती है तो हम तो फिर भी मर्द हैं। ये पीछे साइड भी इधर जो बैठे होटले पे ये रास्ता है, असल में ये ना हमारी माँ बहनें आ रही है, वहां से भी खाली कर दे, देख ले जिम्मेदार हजरात जो वहां पर बैठे हैं। बहुत जल्द हमारे बीच हमारी खुसूसी मेहमान सुमैया बहन और उनकी कजिन अमरीन बहन आने वाली है, निकल चुके हैं वो। तो वो दो लेडी जिन्होंने योगी जैसे तानाशाह की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और जो उसके बड़े बोल थे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको बता दिया कि हम वैचारिक लड़ाई वाले लोग हैं, हम हर बात का जवाब देंगे, हम हर लड़ाई लड़ेंगे लेकिन वैचारिक तरीके से। हम वैचारिक मुकाबलों पे यकीन रखते हैं और ये हमारा राइट भी है। हमारे देश का संविधान हमको ये राइट देता है और हम उसको मानेंगे। आज जैसे कि आप लोग तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो चुका है, आप मुल्क के हालात को देख ही रहे हैं, लेकिन ये हालात खुद क्रिएट नहीं हुए। जैसे हमारी बहन ने बताया कि ये हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं और ये सच्चाई है। लिया था, हम मर गए थे, आपस में लड़ने में इतने व्यस्त हो गए ना कि हम अपने बच्चों तक तालीम नहीं पहुंचा पाए, हम अपने बच्चों को बोलना नहीं सिखा पाए। जबकि भारत देश का संविधान ये कहता है कि बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अगर आपको हक ना मिले तो उसके लिए लड़ो, उसके बहुत सारे राइट है, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो चाहे सड़क की लड़ाई हो। और मैं आपसे सबसे बड़ी एक बात कहना चाहूंगा कि ये इन लोगों का मकसद हाल किसी एक कम्युनिटी को परेशान करना नहीं है। इन लोगों का मकसद हाल सिर्फ ये है कि फूट डालो, शासन करो। जो अंग्रेजों का आजादी के टाइम पर ये था कि जो उनके तरफ था वो उनका बड़ा प्यारा था, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो उस वक्त धर्म नहीं देखते थे। बस जो हमारा है वो हमारा है और जो नहीं है फिर उनके बीच में वो फूट डालते थे। तो इन लोगों का जो एक खास विचारधारा चल रही है, हमारी जो बहनें जामिया की स्टूडेंट, अलीगढ़ की स्टूडेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कुछ लोग इसको है ना धर्म की लड़ाई कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कि हमारे हिंदू छात्र, हिंदू भाई बहने, क्लियर में नाम लेके बोल रहा हूं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। क्यों भाई, ये तो तुम्हारे वाले हैं ना, तुम तो इनको अपना मानते हो ना, इन पे लाठीचार्ज क्यों? जामिया के बच्चों को लाइब्रेरी में घुस के मारा जाता है और एक खास विचारधारा का लड़का कट्टा लेकर आता है, गोली चलाता है और उसको पुलिस चुपचाप से बैठ के गाड़ी में बिठाती है कि आइए आपका स्वागत है, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारी लड़ाई सिर्फ एनआरसी सीए को लेकर नहीं है, हमारी लड़ाई ये है, इस फर्क पर है। एक हाथ में किताब है तो मिल रहा है डंडा, गोली, हम फासिस्ट, सीधे छूट गोली मारो, और एक हाथ में कट्टा है तो उसको मिल रहा है कि भैया आप आओ बैठो, उसका सम्मान होता है, उसको गजरे पहनाए जाते हैं, उसको फूल दिया जाता है। तो इस देश में ये नहीं चलेगा, ये क्लियर इस मंच से भी और जितने भी पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रही है वहां से एक ही आवाज जा रही है कि इस मुल्क में हिंसा की और इस खास विचारधारा की लड़ाई नहीं चलेगी और ना तुम्हारी बात को हम मनवाने देंगे। उनसे क्लियर इंस्ट्रक्शन कहना। और ये आज से नहीं है, गांधी को भी इसी खास विचारधारा ने मारा, बंदूक भी वही थी, विचारधारा भी वही थी, हाथ भी वही थे और नाम भी वही था। कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला। ये हम पर हेवी कब होते हैं पता है? जब हम अपने आप को मुर्दा समझ लेते हैं, हम अपने राइट को भूल जाते हैं, हम अपने हक को भूल जाते हैं। अरे हमारा हक इनसे मांगना नहीं है,
हलक में हाथ डाल के छीनना है, क्योंकि वो हक है हमारा। बात कहना चाहूंगा कि झंडू बन के भीख मांगने से अच्छा है कि गुंडा बन के अपना हक ले लो। ठीक है, 10 मिनट के लिए बोल रहे हो ना गुंडा, ठीक है, एग्री, आई एग्री। अगर देश संविधान बचाने के लिए, इस देश की एकता अखंडता बचाने के लिए तुम हमको गद्दार कहते हो, तुम हमको गुंडा कहते हो, तो आई एग्री, हम गुंडे। लेकिन हम इस देश पर आपकी विचारधारा को थोपने नहीं देंगे। ये देश अशफाक और बिस्मिल का था और रहेगा। ये देश मौलाना आजाद और गांधी का था और उन्हीं का रहेगा। इस देश को गोडसे की विचारधारा को नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। कदम पर लड़ेंगे तुमसे। जैसा मेरे भाई ने कहा कि हम उस समय भी लड़े थे और आज भी लड़े थे और हम हमेशा लड़ेंगे। जब हमारे हकों की बात आएगी, हमारे हुकूकों की बात आएगी, हम लड़ेंगे। जिससे लड़ना पड़ेगा उससे लड़ेंगे। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। आवाज दो, आवाज दो। तानाशाह आकर जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तानाशाह आकर जाएंगे, तुम झूठा खेल खिलाओगे, तुम झूठा खेल खिलाओगे। तानाशाही हिटलर तेरी तानाशाही, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अरे हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? मनुवाद से, जातिवाद से, भेदभाव से, आतंकवाद से, दंगाइयों से, भाजपाइयों से, कट्टर सोच से तुम्हें देना पड़ेगी, तुम्हें देना पड़ेगी। वो गांधी वाली, वो टीपू वाली, वो रजिया वाली, अशफाक वाली, वो बिस्मिल वाली हम लेके रहेंगे। एनआरसी की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एनपीआर की टक्कर में, सीएए की टक्कर में, मनुवाद की टक्कर में। जिस तरह से हमारी ख्वातीनों हजरात की तादाद बढ़ती जा रही है, तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। अब मनाओ खेल, तुम निकल पड़ी है बेटियां। तुम लगाओ हथकड़ी, अब चलाओ लाठियां। अब मनाओ खेल, तुम निकल पड़ी है बेटियां। सियासतों की आड़ में जो जुल्म तुमने ढाए हैं, सियासतों की आड़ में जो जुल्म तुमने ढाए हैं, रिवायतों को तोड़कर निकल पड़ी है बेटियां। न डर पुलिस का है हमें, न वर्दियों का खौफ है। न डर पुलिस का है हमें, न वर्दियों का खौफ है। मकान छीन लोगे तुम, दुकान छीन लोगे तुम, तुम्हारे डर को रोंद कर निकल पड़ी है बेटियां। लिबास में ढूंढते रहोगे नाम धर्म का, लिबास में ढूंढते रहोगे नाम धर्म का, यहाँ तिरंगा ओढ़ कर निकल पड़ी है बेटियां। ये दिल्ली की शाहीन है, ये लखनऊ की है सुमैया। ये दिल्ली की शाहीन है, ये लखनऊ की है सुमैया। संभालने को मोर्चा निकल पड़ी है बेटियां। हम देखेंगे, सब मेरे साथ गाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे वो दिन के
जिसका वादा है, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर, और अहले हकम की कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।